दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनबाद की, जो इंडिया के दिल में बसा हुआ है। इसे इंडिया का कोल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा कोयला मिलने के बाद एक शांत सा इलाका एकदम बिजी इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया। पूरे इंडिया से माइनस काम की तलाश में धनबाद आए, अच्छी जिंदगी की उम्मीद में। यहाँ की हवा में कोयले की धूल हमेशा रहती है, जो बताती है कि यहाँ की मेन इंडस्ट्री क्या है। हर तरफ ऊंची ऊंची चिमनियां दिखेंगी जो आसमान में धुआं उगल रही हैं। मशीनों की आवाज और कोयला ढोने वाले ट्रक्स की गड़गड़ाहट हमेशा सुनाई देती है। इन सब के बावजूद धनबाद का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ की संस्कृति भी बहुत रंगीन है। यह अलग अलग संस्कृतियों का मेल है, जहाँ हर तरह के लोग एक साथ रहते हैं। धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पुराना और नया समय एक साथ दिखता है। धनबाद झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में है, जो अपने खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यह शहर छोटा नागपुर पठार पर बसा है, जो पहाड़ियों, जंगलों और नदियों से भरा हुआ है। धनबाद के आसपास का क्षेत्र जंगलों से भरपूर है, जहां कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हालांकि कोयला उद्योग के बढ़ने से पर्यावरण को नुकसान भी हुआ है, जिससे जंगल कटते जा रहे हैं और प्रदूषण रहा है। धनबाद सड़क, रेल और हवाई मार्ग से इंडिया के दूसरे हिस्सों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसकी अच्छी लोकेशन और कनेक्टिविटी ने इसे एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद की है। धनबाद का इतिहास इंडिया में कोयला खनन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी के अंत में यहां कोयला मिलने से इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया मोड़ आया। शुरुआत में धनबाद ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 2008 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना और धनबाद झारखंड का हिस्सा बन गया। कोयला उद्योग के आने से धनबाद के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आए। धनबाद में झरिया कोयला क्षेत्र है, जो इंडिया के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है। धनबाद में निकलने वाला कोयला देश भर में बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों और दूसरी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में सबसे ज्यादा लोगों को काम देती है। हालांकि धनबाद का कोयला उद्योग पर्यावरण की समस्याओं से भी जूझ रहा है। झरिया कोयला क्षेत्र में दशकों से आग लगी हुई है, जिससे जहरीला धुआं निकल रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। इस आग की वजह से जमीन धंस रही है, जिससे लोग वहां नहीं रह पा रहे हैं। सरकार ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन कोयला खनन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (ISM) भी है, जो इंडिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। 1936 में स्थापित ISM को शुरू में कोयला खनन उद्योग के लिए प्रशिक्षित लोग तैयार करने के लिए बनाया गया था। समय के साथ यह राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख संस्थान बन गया है, जो कई तरह के कोर्स ऑफर करता है। 2016 में ISM को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद कर दिया गया। इस मान्यता ने संस्थान के कद को और बढ़ाया और इसे अपनी शैक्षणिक और शोध गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम बनाया। आज IIT ISM धनबाद तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की एक मिसाल है। धनबाद इंडिया का कोल कैपिटल एक ऐसा शहर है जो कोयला उद्योग की आग में तपा हुआ है। इसका इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान इसकी मिट्टी के नीचे दबे काले हीरे से जुड़े हुए हैं। इस शहर ने इंडिया के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हालांकि धनबाद की कहानी सिर्फ कोयले की कहानी नहीं है, यह संघर्ष की भी कहानी है, जहां यह कई चुनौतियों का सामना करते हुए हर बार और मजबूत होकर उभरा है। धनबाद एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, जो विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। जैसे जैसे इंडिया एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ा रहा है, धनबाद को अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आईआईटी, आईएसएम, धनबाद जैसे संस्थानों की उपस्थिति इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगी।